ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ये एपिसोड 2 शुरू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कैफ़े इमरान नाश्ते के लिए। हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जनरेशन बैठी हुई है। बूमर मौजूद हैं, मिलेनियल्स मौजूद हैं, जेन ज़ी हमारे साथ है। बूमर आवाज़ दें। बूमर आवाज़ दें। बूमर 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 क्या है? बूमर बूमर खामोश है। बूमर सब्जेक्ट बन गया है। बूमर सब्जेक्ट है। ये बूमर जो है ना, बूमर ये यही कहानी है। बूमर को आवाज़ दो, बूमर को आवाज़ ही नहीं आती है। बूमर तो ज्यादा है। ये है बूमर की सबसे बड़ी पहचान। अच्छा, उसके बाद मिलेनियल्स बैठे हुए हैं। मिलेनियल्स में मैं खुद आता हूँ, मेरे साथ और तौफीक भाई बैठे हैं, कामरान है, आसिफ है, थैंक यू। और उसके बाद जेन ज़ी बैठी है। जेन ज़ी पीछे से आवाज़ देते। जैसी आवाज़ दे बच्चे बड़ी। जी जी, जेन ज़ी बैठे हुए हैं और जेन ज़ी ने सारा तमाशा डाला हुआ आजकल। अच्छा सर, हम जो एपिसोड 1 में हमने डिस्कस कर लिया था जनरेशंस के डिवीजन को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं AI। What is AI? AI is basically a science that has made machines to learn and solve problems for humans. कामी भाई, AI की डेफिनेशन ये हो गई है कि हो बहुत ही ज़बरदस्त कि AI ने क्या किया है कि मशीन को सिखा दिया है और मशीन लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो लोग जो है जफर भाई अपनी जॉब्स भी कहते हैं कि खो देंगे आने वाले और वक्तों में, और बहुत से लोग AI से डरे हुए हैं। कोई कहता है ये दज्जाल है, कोई कहता है इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग बंद हो जाएगा। तो मैंने आज एक टॉपिक निकाला है कि हाउ टू यूज़ AI इफेक्टिवली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि AI को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इससे यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। कामी भाई, आप इसके बारे में 2-4 लाइनें बोले, फिर मैं आगे चलता हूँ अपने टॉपिक पे। AI जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसने मेडिकल साइंसेस को लाया, सही, इसने फिजिक्स को लाया, इसने क्वांटम थ्योरी को लाया। सही है। हम इधर आवाज़ बढ़ाएंगे तो क्योंकि नाज़रीन हमारे जो है ना वो जियोपॉलिटिकल चेंजेस ला रही है इस वक्त AI। अच्छा, और AI जो है वो आपके काम को आसान कर दी जा रही है सही, और फंक्शंस को स्मूथ कर दी जा रही है। जिन चीज़ों को बनने क्रिएट होने में शायद महीने दरकार होते थे, वो मुसाफत उसने घंटों में लाके खड़ी कर दिया है, शायद मिनट्स में लाके खड़ी कर दिया है। सही। और जिस तरह AI एडवांस होती जाएगी, आप पर्टिकुलर एग्जैक्ट रिजल्ट बेस्ड आपको आंसर्स और प्रोजेक्शंस मिलती जाएंगी। ह्यूमन एरर आता है, AI इज ऑलमोस्ट एरर फ्री, इट्स लाइक 99.9% एक्यूरेट, और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो जब ये बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स ओवरऑल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। सही। और जो मुसाफत शायद इंसानियत ने अगले 100 साल में तय करनी थी, सही, वो अब शायद अगले 5 साल में कर लेंगे। ओके ओके, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये रोड तो ऐसा लग रहा है सिर्फ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ज़रा रोशनी में आ जाएगा तो रोशनी से बना दिए कि एक्टिव जगह पे जब आएंगे दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कौन सा भाई, कौन सा ये KDA के सामने खड़े हैं। टूर प्लाजा, सस्सी टूर प्लाजा है। सस्सी। अरे आमिर भाई, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, अच्छा, ये आपके राइट हैंड पे MD है, अच्छा, मशहूर MD है। सस्सी पुन्नू वाली है ये। सस्सी पन्नू है या नहीं, सस्सी जरूर है। अच्छा, ये भाई पुन्नू घूमने गया हुआ। ये देखो भाई, पन्ना पन्ना वाला है। यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है हम लोगों को ये AI टाइप की टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करने की। ये बंदे बिठाए डंडे उठाने के लिए यार, चेक करो यार। पाकिस्तान में वाहिद जगह है जहाँ यार अब ये अच्छी बात नहीं है यार। प्रॉपर जॉब है ये। अपन AI की बातें कर रहे हैं और ये डंडे उठा के हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो अभी यार ये रोड इसी तरह से लग रहा है मुझे। बहरहाल कामी भाई, सबसे पहले तौफीक भाई सुनिएगा, 8 पॉइंट्स फॉर यूजिंग AI इफेक्टिवली। जी जी। कहते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग, यानी कि लर्न टू गिव क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिटेल इंस्ट्रक्शंस। द क्वालिटी ऑफ योर इनपुट डायरेक्टली डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। यानी आपको
एआई को जो प्रॉम्प्ट देनी है, एआई को जो इनपुट देना है, जी ये देखिए मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बहुत सॉलिड देना है। आपको ये सीखना होगा कि बेटा सुन रहे हो अपना जेन जी वाले उमर और बूमर ओ मोबाइल प्रेजेंट हो गया है। कि जो आपके जो एआई है ना, जैसे चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर हो गया या जेमिनी हो गया या और कोई दूसरे, उनको आपने इनपुट बहुत सॉलिड देना है और ये आपने सीखना होगा कि ऐसे कैसे इनपुट देना है। अगर आपको आपने इसको थोड़ी बात कटी है। जी सर, आपने इसको एम्पैथी फ्री ओके, मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बात करनी है। मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बात शैल करेंगे। वी, कैन वी, ठीक, ये कंप्यूटर नहीं समझता। थैंक सही। यू ये नहीं समझता। सही, आप अच्छा, स्ट्रेट जाएंगे, अपने मुद्दे को शॉर्टेस्ट तरीके से बयान करेंगे। सही सर, सही। दूसरा कहता है कि मेंटेन क्रिटिकल थिंकिंग। बेटा सुन रहे हो जेनजी, मेंटेन क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहले वो कहता है इनपुट देना सीख लो। दूसरा कहता है मेंटेन क्रिटिकल थिंकिंग। क्या मतलब वो इसका कहता है कि डू नॉट रिलाई ऑन एआई ब्लाइंडली। एआई पे अंधा एतमाद नहीं करना है। कॉमन सेंस भी यूज करनी है। यूज इट्स आउटपुट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसके आउटपुट को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज करो, देन अप्लाई योर ओन जजमेंट एंड एनालिसिस टू रिफाइन इट। जब उसका रिजल्ट आ जाए एआई से, जब आपने कुछ चीज ली, आउटपुट लिया, तो उसको पहले एनालाइज करो, उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ और अपने पॉइंट्स उसमें डाल के अपनी रिपोर्ट को तैयार करो। ह्यूमन टच दे दो उसको। ठीक सर। नंबर 3, गगर फाटक। ये गगर फाटक आ गया भाई, गगर फाटक। ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन, ये 3rd पॉइंट है। ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। क्या बेटा जेंजी? ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। कहता है जो भी इंफॉर्मेशन आपको एआई जनरेट करेगी ना, सो उसके आपने क्रॉस चेक करना है, फैक्ट चेक करना है और उसके बाद इंश्योर करना है कि ऑथेंटिसिटी उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना है उससे यूज करने से पहले। उसके आगे सर कहता है कि यूज एआई टू ऑगमेंट नॉट रिप्लेस। क्या मतलब हुआ? सी एआई एज अ पावरफुल टूल। अबे इसको तो निकलने दे यार आगे, मतलब हमें इससे आगे निकल जाना चाहिए। सारा व्यू हमारा जो है वो हमारे व्यूअर्स को दिखा रहा है डेंजरस बस। अच्छा, वो कहते हैं यूज एआई टू ऑगमेंट नॉट रिप्लेस, सी एआई एज अ पावरफुल टूल टू एनहांस योर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इट्स अ पार्टनर फॉर प्रोडक्टिविटी, नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द ह्यूमन एफर्ट। इसको अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका पार्टनर बनाओ। ऐसा ना करो उसको आप जो है वो ह्यूमन एफर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज मत करो। ये बेसिकली आपकी वैल्यू एडिशन है। एआई इज योर वैल्यू एडिशन। जैनजी 5वां पॉइंट अमी भाई कहता है अंडरस्टैंड इट्स लिमिटेशंस। Be aware that AI can contain biases, make factual errors, and lack a deep understanding of the context. Know its strengths and, more importantly, its weaknesses. AI की strength और weaknesses को आपको पता होना चाहिए, तो उसकी limitations को आप अच्छी तरह से जांच लें। 6वां पॉइंट है harness for efficiency and creativity. Efficiency को कहते हैं कि आपको एफिशिएंट करके क्रिएटिविटी यूज इट एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर टू स्पार्क न्यू आइडियाज। एग्जैक्टली, यही मेरा मतलब। यानी नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए आप उसे यूज करें, उसे वही जैसे पार्टनर बना लिया आपने उसको, क्रिएटिव होने के लिए भी यूज, क्रिएटिव होने के लिए, डीप होने के लिए भी, डीप होने के लिए यूज करें एआई को और उससे मदद लें। वो आपको बड़े बेहतरीन आइडिया देगी। ये क्या चल रहा है भाई? ये तो रेगिस्तान लग रहा है। ये रेगिस्तान नहीं है, ये शूटिंग रेंज है। शूटिंग, ओह शूटिंग रेंज नेवी की, वेरी नाइस। 7वां कहता है सर प्रोटेक्ट योर डाटा एंड एथिक्स। बी कॉशियस अबाउट शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद पब्लिक एआई मॉडल्स। बी अवेयर ऑफ द एथिकल एंड कॉपीराइट implications of your usage.
अपनी सिक्योरिटी पहले, अपने डाटा की सिक्योरिटी आपको बहुत रखनी होगी। तो शेयरिंग करने से पहले, उसको आउट इनपुट देने से पहले ज़रा सोचें और प्रोटेक्ट रखें अपने डाटा को, ठीक है। 8वां कहता है कामी भाई कि एम्ब्रेस कंटिन्यूस लर्निंग्स। इट्स AI is a rapidly evolving field. Stay curious and stay updated on the new tools and techniques to ensure you continue to use it effectively and with a purpose. तो AI बेसिकली इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए, इफेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए। मैंने एक दफ़ा किसी को बोला था कामी भाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी यूटिलाइज इंटेलिजेंटली। अगर आपने AI को गधे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप फारिग हो जाएंगे, आपको AI यूज़ करना नहीं आएगी और आपका जो आउटपुट होगा, जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, वो फटाफट पकड़ाई में आ जाएगा। वो एक मीम चलता है ना, अगर पैंट के बॉटम्स खुले खुले हैं तो कहता है अगर आपका बॉस इस तरह की पैंट पहनता है तो आपको AI रिप्लेस नहीं कर सकती। बॉस को आपकी ज़रूरत रहेगी रहेगी। तो यार ये तो बिल्कुल रोड ऐसा लग रहा है कि हम रोड पे जा रहे हैं, झाड़ियाँ साइड में, और हम बोले जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं सबको। वो नहीं है ये रोड पे कोई किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन व्यूअर्स के लिए। एनीवे, यहाँ तक तो बन गई है वीडियो, उसके बाद दोबारा चालू करेंगे, कुछ ना कुछ बनाते हैं आपके लिए। हम भी करीब पहुंच गए हैं। आप करीब आते जा रहे हैं कैफे इमरान के, करीब पहुँच के दोबारा से आपको एक व्यू देते हैं।